बच्चों अपने 58 सवाल हो गए थे, 58 नंबर सवाल हम कर रहे थे। टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। टोटल वोटर हमने मान लिया 100% है, ठीक है। फुल वोट कितने हैं? 100%। अब कह रहा है कि 10% ने अपना वोट नहीं डाला। वोट कितनों ने डाला? 90%। 90% ने अपना वोट डाला। कह रहा है 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक। 60 ने ब्लैंक छोड़ दिया। 90% माइनस 60 ने के जो वोट हैं वो वैध माने गए, वैलिड माने गए। अब कह रहा है विनर वाज सपोर्टेड बाय 47%। इसका ऑफ ऑल द वोटर्स, टोटल का 47। ये कितना बच गया? 43% माइनस, इनका अंतर कितना आया? 4% प्लस 8, जो कि 308 के बराबर था। तो 4% की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 248। आपसे 100% पूछ रहा है। 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 6200। ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे। ये पहले भी किया था क्या? है ना, स्टार्टिंग में आया हुआ। चलो कोई नहीं, 6200 आपका आंसर आ गया। डाउट नहीं, ये तो किया ही हुआ था। ये वाला करो, शाबाश। 2023 के मेंस में आया था, ट्राई करो। क्या आया? ए दबाऊं? हरी, कमल, ललित एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें 6050 वोट्स थे। टोटल कितने वोट हैं? 6050। नन ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। कोई भी वोट ऐसा नहीं था जो कि अवैध था, ठीक है, इनवैलिड नहीं था। कमल गॉट 42% मोर वोट्स देन टोटल वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरी एंड ललित टुगेदर। ठीक है बच्चों, हरी और ललित को जितना मिला, कमल को उसका कितना मिला? तो 42%, क्योंकि 42 ज्यादा मिला है ना। वो किसको मानते हैं? जिससे कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? देन टोटल वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरी एंड ललित। तो हरी और ललित का वोट 100 है, तो कमल का कितना हो जाएगा? 142। ठीक है, कह रहा है ललित ऑब्टेन्ड 8% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। ललित को कितना मिला है? 6050 का 8%, ये ललित को मिला है।
तो ये अगर आप काटोगे, 0 से 0 गई, 5 दूनी 10, 12 1, 121 चौके 484। ललित को 484 वोट मिले हैं। ठीक है बच्चों, अब ये टोटल वोट कितने हो गए? 242। तो टोटल वोट एक्चुअल में कितने हैं? 6050, है ना बच्चों। अब कह रहा है आपको हरि के वोट निकालने हैं। अगर आप 100 की वैल्यू निकाल दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? हरि और ललित का वोट आ जाएगा। ललित का वोट आपके पास है, हरि का आ जाएगा 6050 कौन 242 गुना 100 को काटोगे, 121 से कटा था ना, 121 गुना 5, 121 गुना 2, 2 पंजे 10, 2500 वोट मिले हैं। किसको मिले हैं? हरि और ललित को। हरि ललित को मिले 2500, ललित को मिले 484। तो हरि को कितने मिले होंगे? 20। क्या आपको कोई डाउट है? एनीवन? ना बच्चों, तीनों का रेशियो है, रेशियो में जोड़ इतना, टोटल जोड़ इतना। हरि और ललित का वोट आ गया 2500। ललित को टोटल का 8% मिला, 484 मिला। 484 घटा दिया, 2016 आपका आंसर आ गया। चले आगे, कोई समस्या किसी बच्चे को? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। करो शाबाश, ट्राई करो खुद से करने की। क्या है बच्चों? ए, the candidates PQR participated in an election. P got 35% more vote than Q. Q से ज्यादा मिला तो P को मिला 135, तो Q को मिला 100। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? अब कह रहा है R got 15% more vote than Q. Q को मिला 100, तो R को कितना मिला? 115। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो आप चाहो तो काट सकते हो। 5 से अगर काटोगे 27 और 20 आ गया। 5 से काटोगे तो 20 और P Q R का रेशियो क्या आ गया? 27 20 23। क्या आप गुना करोगे?
जब b सेम है तो गुना नहीं करेंगे। 27 20 23 आ गया। अब कह रहा है P ओवर टू कार बाय इतना वोट्स। P ने R को हराया, रेशियो में कितने वोट से हराया, एक्चुअल में कितने वोट से हराया। एक की वैल्यू क्या आ गई, तो 3 आ गई। आपको कह रहा है 90% ऑफ वोटर्स वोटेड, 90% ने अपना वोट डाला है। मुझे बताओ ये टोटल वोट कितने आए, 70 है क्या, 27 23 50 और 20 70। ये आ गया 603 गुना 70। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, PQR को टोटल इतना वोट मिला, यानी इतना वोट मिला। ये वोट किसके बराबर है, 90% के बराबर है। आपको निकालना क्या है, वोटिंग लिस्ट में कितना है 100%, यानी 90% की वैल्यू है 603 गुना 70। और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 100% की। 603 गुना 70 बटा 90 गुना 100। तो कट रहा है उसको काट दो, आंसर आ गया 68 गुना 7। 49 9 किस में है, एक में ही है। यही आपका आंसर हो, विदाउट एनीवन। आसान था। चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ नहीं आए पूछना है, किसी भी स्टेप में कहीं भी आपको समस्या लगे पूछना है। समस्या तब नहीं आएगी जब पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो मैंने सोल्व किया उस स्टेप में आपको पता है किसको 100 माना है, क्यों माना है, ये PQR कैसे निकला है, 4 की वैल्यू ये क्यों मानी है, ये 90% के बराबर क्यों है, 100% की वैल्यू क्यों निकाली है, आपके पास 10 क्यों है। अगर एक का भी जवाब मालूम नहीं है तो समस्या है, सबका जवाब मालूम है बहुत अच्छा, रिवाइज करोगे पक्का हो जाएगा। कोई डाउट? ले सकते हो। ये 100 है, ये RQ 100 है, P क्या होगा 135, R क्या होगा, बिल्कुल सही है 20 का अंतर ये आ गया। बीस की वैल्यू ये आ गई, आपको इन सब का जोड़ निकालना है, ठीक है। PQR को कितना वोट मिला टोटल का जोड़। ये मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे तो 100 बराबर आ गया, कई बार बराबर नहीं आता। बराबर नहीं आता तो फिर आप क्या करोगे, ये 20 बराबर नहीं होता तो आप उल्टा n लगा देते। इसलिए ये मेथड सिखा रहा हूँ, यूनिवर्सल है, हर जगह काम है। चलें आगे, करो शाबाश। जी बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल है।
इनकम टैक्स का कंसेप्ट मैंने आपको बताया अभी तक, नहीं बताया है? तो क्या करोगे आप, पैसा कमाओगे, सरकारी नौकरी लगोगे तो पैसा कमाओगे, सैलरी आएगी, है ना? सैलरी आएगी तो क्या होगा कि आपकी सैलरी अगर इस टाइम पे जब आप नौकरी लगोगे, आपकी सैलरी अगर 12,75,000 से ज़्यादा होगी साल में, 12,75,000 से ज़्यादा होगी, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स का रेट है कुछ। तो जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल 0 से 4 लाख तक फ्री है। अगर आपकी सैलरी 4 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगता। फिर अभी मेरे को याद नहीं है क्या टैक्स स्लैब है, एक आइडिया दे रहा हूँ। 4 से 8 लाख है तो मान लो 10% टैक्स लगे, 8 से 12 लाख है तो 20% टैक्स लगे, 12 से 15 लाख है तो आपका 30%, 16 होगी जो भी है। ठीक है, तो अभी क्या है, सरकार ने बोला है किसी की सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है तो उसको टैक्स लगेगा, 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरीड पर्सन को। बेसिकली 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं अगर आपकी सैलरी इतनी है। बट सपोज करो आपकी सैलरी होगी 14 लाख, 13 लाख, कुछ भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 14 लाख सैलरी होगी तो ये नहीं है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 12 से 14 लाख पर 30% लगेगा, ऐसा नहीं है। आपका इस हिसाब से लगेगा कि 14 लाख सैलरी है, 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 4 लाख पे 10% दोगे यानी 40,000 दोगे। ठीक है, अगले 4 लाख पे 20% दोगे यानी 80,000 दोगे, 40 और 30, 1,20,000। और फिर ये जो 2 लाख और हैं, 14 लाख है ना, 2 लाख पे 30% यानी 60,000, कितना हो गया, 180। पहले 40 80 था, 120 और 60, 180। आपका टैक्स बनेगा 14 लाख पे 1,80,000 रुपये। आपकी सैलरी अगर 12,75,000 है तो टैक्स बनेगा 0। बंदा सोचेगा यार 14 लाख सैलरी ना बने, है ना, 12,75 तक ही सिमट के रह जाए, बात बन जाएगी। कि 12,75 और 14 लाख में ही 1,25,000 का फर्क है, टैक्स लग जाएगा अगर 180। कुल मिला के बात ये ऐसे चलता है। तो ये वाला जो अमाउंट है ना, इसको हम कहेंगे टैक्स फ्री अमाउंट है। जिसकी सैलरी कम होगी तो टैक्स कम लगेगा। नहीं, कह रहे हैं 12 लाख तक है तो फ्री रखेंगे, बट 12 से ऊपर है अगर आपकी सैलरी तो इसका मतलब आप थोड़े से और प्रिविलेज्ड में आ गए, है ना। सरकार को भी तो पैसा चाहिए भाई, सड़क बनानी है, नाले बनाने हैं, नहर बनानी है, नदियाँ बनानी है, या उनकी रिपेयरिंग करनी है, काम करना है, पुल बनाना है, आपको ट्रेन का किराया है ना कम रेट पे दे रहे हैं, पूरे भारत में आप 500-700 रुपये में घुमाओगे, एक साइड का लग ही जाएगा। जनरल कैटेगरी कितना लगता होगा, 200-300 रुपये किराया होगा मेरे ख्याल से, कश्मीर टू कन्याकुमारी, या ज़्यादा है 500 होगा, इतना तो, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा जनरल कैटेगरी का। स्लीपर व्लीपर इनका तो होता ही है, खैर सो के जा रहे हो तो हॉस्पिटल दे रही है, सरकारी अस्पताल में आप चले जाओ आपको फ्री मेडिसिन मिलती हैं, कोई पैसा नहीं लगता, इलाज फ्री होता है। तो सरकार को पैसा तो चाहिए, सरकार कहाँ से लेके आएगी, पैसा तो है नहीं सरकार के पास, पैसा पैदा हो रहा है तो आप सही लेगी तो जो ज़्यादा कमा रहा है तो बोलती है भाई तुम थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे दो हमें, कम कमा रहा है कहते हैं भाई मत दो। 12 लाख रुपए, लाख रुपए महीना कम तो नहीं है खैर, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं भाई, कम ही मान लेते हैं, मत दो। बट आप 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, दे दो यार, हर महीने 15-20 हज़ार रुपये सरकार को दे दो, हमारा देश जो है थोड़ा सा अच्छा
हमारे भाइयों के काम आ जाए। वो अलग बात है कि वो पैसा कितना यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पैसा तो खूब आ रहा है टैक्स के। क्या होगा, एक व्यक्ति की कुल आय 5200 रुपए, बेचारे की आय ही 5200 है। 3000 रुपए क्या है, यानी इस 3000 पे कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स कितने पे लगेगा, लगता है 2000 से पहले की बात है ना, 2200 ना। मुझे याद है जब 2000 लगा था, मैं पढ़ता था शायद दूसरी तीसरी क्लास में था, दूसरी या तीसरी में था। हमारा जो स्कूल था ना, प्राइवेट स्कूल था, उसमें टीचर्स ने कहा घर से थोड़ा थोड़ा घी लेके आना, हलवा बनाएंगे आज बच्चों के लिए। तो हमने अपनी मम्मी को बोला कि हमें घी दो, तो एक कटोरी या एक कप ऐसा भी था, सब घी लेके गए थे। स्कूल में यही 101 बच्चे थे, हाई स्कूल मेरे गांव, मेरे मतलब घर के थोड़ा दूरी था, सामने ही था। नहीं नहीं प्राइवेट था, बट ये था कि बच्चे कम ही बच्चे थे, 2-3 टीचर थे पूरे स्कूल के, 5वीं तक। हम लोग गए थे घी ले लेके, थोड़ा मास्टर जी लोग घर से लाए हैं। फिर मास्टर जी ने, गांव का जो नाई होता है वो हलवाई था, वो हलवा बनाता था, तो उसको बुलाया और फिर उससे फिर हलवा वगैरह बनवाया बच्चों को, सब बच्चों ने हलवा। वो भी क्या दिन थे, है ना, अलग ही चीज़ है। खैर 2000 लगा था, इतना मुझे याद है। एक बार क्या हुआ कि एक और इंसिडेंट हुआ था, कल्पना चावला वाला इंसिडेंट। 2003 की बात है क्या, कोई चौथी पांचवी में था मैं उस टाइम। मैं स्कूल में तैयार व्यार होके, घर वालों ने नहला वहला के तैयार कर रखा था। स्कूल में जाने वाले तो पता लगा कि भाई छुट्टी हो गई है, हम खुशियां मना रहे हैं, आज छुट्टी हो गई है। बट ये नहीं पता कि छुट्टी क्यों हुई है, क्या कारण है। बच्चों का तो ठीक है, अलग होता है, हमें कुछ नहीं होता था कि भाई छुट्टी हो गई है, खेलना है बस। बैग सारा, वो यूनिफॉर्म उतारी और अपना बैट बॉल उठा के चल लिए। लगता है कितनी अच्छी जिंदगी थी ना, क्या ही था। थोड़ा बहुत मास्टरों से डरना था, थोड़ा बहुत लिखना था, थोड़ा बहुत पढ़ना था, और अपना खेलना था। मेरे को तो वो जिंदगी अगर कोई वापस दे देना भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मौज ही मौज है। खैर, अब यही लाइफ है। आपको है ना, अब छोटे होते हैं तो आपको लगता है हम बड़े हो जाएं, जब आप बड़े होते हो तो आपको लगता है नहीं यार, छोटे ही अच्छे थे ना। हम जब स्कूल में होते थे हमें लगता था कॉलेज में जाएंगे, ये यूनिफॉर्म पहननी नहीं पड़ेगी, क्या रोज रोज एक ही यूनिफॉर्म डाल के चले जाते हैं। लेकिन जब गए हमें लगता था कि कपड़े हम पहनेंगे ऐसे वैसे कपड़े। कॉलेज में गए तो हमें लगा कि यार, मुझे चीज़ महसूस हुई कि कोई आदमी है ठीक ठाक घर से, वो ज़्यादा शो ऑफ करता है, ये कपड़े पहन के आ रहा है, वो पहन के आ रहा है, डीओ वीओ ठोक के आ रहा है, जूते अलग हैं। कोई हम जैसे नॉर्मल लोग थे, 2 पैंट थी 2 शर्ट थी, आज वाली पहन के आज ही धो के आज ही सुखा दी, कल सूख जाएगी, परसों वही पहनेंगे, तो यही चलता रहता था। ऐसा लगा कि यार यूनिफॉर्म ज़्यादा बेटर थी। सबको क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इसीलिए नाम रखा कि सबको यूनिफॉर्म कर देगी, है ना, बराबर कर देगी, कोई भी बड़ा छोटा नहीं रहेगा। बट ये था कि चलो, लगता था कि अच्छा था, तो उस टाइम कॉलेज में लगता था कि ये करेंगे वो करेंगे, बट फिर बाद में महसूस हुआ कि नहीं, वही ज़्यादा अच्छा था। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यार, जॉब लगना है, जॉब लगना है, मेहनत करते जाओ, फिर जॉब लगते हैं। फिर उसके बाद में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। ये मेरे को लगता है ज़िंदगी है, ये माया जाल है, चलता रहता है। तो ये मैंने एक
वो देखी थी वो रील, बहुत अच्छी लगी मेरे को उस बंदे की बात। वो है ना, आ गए भाई आ गए, गुज्जर है वो यहाँ पलवल साइड का, गले में सोने की चैन सी डाल के और वो आता है, भग मत जइयो। देखी नहीं तुमने वो रील, आ रहा हूं मैं तू भग मत जइयो। खैर जाने दो। तो उसका एक पॉडकास्ट ले रहा था कोई, उससे पूछा भाई डिप्रेशन आया क्या कभी लाइफ में? लाइफ में हो गए 30-35 साल, डिप्रेशन जैसे, कहता डिप्रेशन वो क्या हुआ है? अपने चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जा भाई, जिंदगी किस लिए मिली है? मजा लेने के लिए, मजे लो भाई, जो हो रहा है देखा जाएगा, कल देखेंगे, अभी आराम से सो। बात मैं बिल्कुल सही, मैं इंप्रेस हुआ उस बात से कि यार बात बिल्कुल सही है। आप लोग इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं, और पता नहीं लाइफ का, लाइफ कब तक है। एक पानी का बुलबुला है, तो बुलबुला जब तक है, टूटा खत्म, फिर कोई नया बुलबुला बनेगा, फिर उसकी एक लाइफ होगी। तो टेंशन नहीं लेनी है, मजे करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, बट इधर जितनी भड़क लेके करोगे ना उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस काम में इतना ज़्यादा भड़क ले लूँगा, ये तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे, आप चीज़ों को अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। कहीं पे आप बिना परेशान हुए अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, आप सोचो कि यार ये चीज़ मुझे करनी है, बट उसको वो करनी है और वो ना हो रही हो या छोटा मोटा रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो अगर हम परेशान हो जाए, अपने दिमाग की ऐसे भसड़ मचा लें, यार ये तो पता ही नहीं, मतलब ये नहीं हुआ तो क्या ही होगा। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा साल, कर लोगे कुछ ना कुछ अच्छा, ज़्यादा भड़क नहीं पाल। डिप्रेशन आए जूता लेके हाँ डिप्रेशन ले, दाड़ 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 दाड़, वही मार दिया डिप्रेशन को। ये चीजें चलती रही लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट एम यही होना चाहिए आदमी का, खुश रहना है, लाइफ अच्छे से स्पेंड करनी, ना किसी को दुखी करना है, ना खुद दुखी होना है। बाकी जो होगा ऊपर वाला है, रखवाला, उसने हमें ऐसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला है, हमें लगता है कि यार हम शायद ही कुछ कर पाएंगे। स्पोर्ट्स प्लान है बिल्कुल, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चलती हैं वो ऊपर वाला चलाता है। जैसे आप अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करते हो, कोशिश ही तो करते हो, क्या आप अपने अकॉर्डिंग चला पाते हो? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी वर्ल्ड कप हुआ विमेंस का, तो भारत की ओपनर एक स्मृति मांदना है और एक थी प्रतिका रावल। तो सेमीफाइनल से जस्ट पहले वाले मैच में इंजरी हो गई, इंजरी ऐसी होगी कि वो व्हील चेयर पे आ गई, तो चला ही नहीं जा रहा। तो भारत को ओपनर चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए। तो यूजुअली होता है कि 16 प्लेयर चूज करते हैं, 16 में से 11 प्लेयर खेलते हैं, 5 प्लेयर आपके एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, किसी को चोट वोट लग जाए तो वो वहाँ पे आ जाएगा। अब हुआ क्या कि भारत के पास ओपनर की कमी थी। ओपनर एक शेफाली वर्मा नाम की लड़की है, वो ओपनिंग करती थी भारत के लिए पहले, 1.5-2 साल पहले कोई भारत के लिए मैच खेला था, फिर फॉर्म से बाहर हो गई। फिर वो क्या हुआ कि वापस ना आ ही नहीं पाई इंडिया की टीम में। तो क्रूशियल टाइम पे ओपनर चाहिए भारत को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, फाइनल मैच होगा उसके बाद, और उसको कुछ वो नहीं है कि भाई कुछ होगा नहीं होगा। वो अपना या तो हरियाणा की टीम के लिए खेलती है, हरियाणा के लिए कोई एक आधा मैच खेल रहा था उसने, या घर पे बैठ के वर्ल्ड कप देख रही थी आराम से। तुरंत कॉल आता है, जल्दी से पहुंच जाओ मुंबई, अगली फ्लाइट की टिकट हो गई है, मुंबई पहुंची है, गाड़ी उसको लेके गई है, स्टेडियम में प्रैक्टिस। क्या है? स्पोर्ट्स प्लान बिल्कुल है भाई, 100%। भगवान में विश्वास रखना चाहिए। और वो लड़की फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनती है। 4 दिन पहले उसको पता भी नहीं था, वो ये सोच रही थी कि यार अपन क्या है कि चीयर करेंगे इंडिया को, घर पे बैठी है। 4 दिन के बाद सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत इतनी भीड़ के सामने परफॉर्म करके और इंडिया को पहला वर्ल्ड कप दिला देती है। और देखो बैटिंग तो करती है, शायद 75 बॉल में 87 बनाया, ऐसा कुछ बनाया। जैसी बॉल पकड़ाई
पहले ही ओवर में विकेट, फिर एक और विकेट ले गई। बॉलिंग उसको करनी नहीं आती, पार्ट टाइम बॉलर है वो, बॉल यूं करके यूं फेंक रही थी। मतलब ठीक है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जैसे और भारतीय स्पिनर्स फेंकते हैं, दीप्ति शर्मा है या श्री शर्नी बॉल फेंक रही थी, उनको स्पिन बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं था, कभी कभी बॉल फेंक दी बेचारी ने, तो बोला ले विकेट नहीं मिल रहा, बॉल फेंक, उसने कहा लग चल रहा है, अच्छा है, बढ़िया, भगवान सब कुछ है ना, गॉड्स प्लान चल रहा है। हाँ, 4 दिन पहले कुछ नहीं थे, आए रन बनाए, बॉल हाथ में दे दी, बॉल फेंकी, उसने यूं किया वो कैच हाथ में, यूजली वो डिफेंड करेगा तो बॉल वही रह जाती है, उसने वो यूं किया और कैच हाथ में। सारी रचना वो ऊपर वाला रच रहा है, तो आप उसके प्लान में राजी रहो, यह भगवान तेरे हाथ में है। जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म से आप हो, भगवान तो एक ही है, अल्टीमेटली एक ही है, क्योंकि जब उसने हमें बना के भेजा है ना, तो कहीं नहीं लिखा कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू पारसी है, तू फलाना है, तू धिकड़ है। ठीक है, मैं सही बोलता है, कोई ठप्पा नहीं लगाया। फिर उसमें भी आके हिंदू हिंदू में मैं जाट, तू ब्राह्मण, तू गुज्जर, तू राजपूत, तू फलाना, तू धिमका, ब्राह्मण, ये है वो है। जिस घर में पैदा आपकी किस्मत है, उस घर में पैदा हुए, फिर ठीक है, उसकी एक लिगेसी हो सकती है कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उस कास्ट के लोगों ने कुछ किया है, तो प्राइड आप ले सकते हो थोड़ा बहुत, बट ये नहीं है कि उसके नाम पे आप लड़ने लग जाओ, वो चीज़ें नहीं है। सबका सेम आएगा, खून सबका सेम आएगा, आप निकालोगे यहाँ पे कट लगाओगे, कुछ अलग नहीं है। एक अच्छा इंसान बनो, इंसान वर्ड बहुत प्यारा है, तो इंसान बनो, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी यार, लाइफ बहुत ही बेहतरीन होगी। बट ऐसा नहीं है कि आप इस थिंकिंग के साथ भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, बट आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी उन अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने की, बहुत फर्क पड़ जाएगा। खैर आओ वापस आते हैं, तो 5200 रुपये एक आदमी कमाता है, 3000 रुपया क्या है, टैक्स फ्री अमाउंट है, तो 2200 रुपये पर टैक्स लगेगा। जो टैक्स लगेगा उसका रेट क्या है, 3%, नहीं 2200 पर 3% टैक्स देगा, 66 रुपया टैक्स देगा। अब कह रहा है उसकी नेट इनकम क्या है, नेट इनकम शुद्ध आय, तो उसकी जेब में रहेगी। तो उसने टैक्स कितना दिया है बच्चों, 66 रुपये, उसके पास पैसा कितना है, 66 टैक्स भर दिया, पैसा कितना बचा, 734, यही आपका आंसर। चले आगे क्वेश्चन। आया 5%। बच्चों कह रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीजेस बाय 19%, नेट इनकम रिड्यूसेस बाय 1%। इसमें आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान देना, शाबाश। एक तो होती है टोटल इनकम, ठीक है, मान लो किसी बंदे की टोटल इनकम 10,000 है, ठीक है, फिर हो गया इनकम टैक्स, नहीं है कोई बात नहीं, इनकम टैक्स सपोज करो 20% है, तो इनकम टैक्स कितना हो गया, 2,000, टोटल इनकम, इनकम टैक्स, तो इसमें से घटा दूंगा तो क्या आएगा, नेट इनकम कितना आ गया। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। अब टोटल इनकम 10,000 है, आज भी 10,000 ही है,
पर टैक्स बढ़ गया, सपोज करो 20% से 30% हो गया, टैक्स कितना हो गया 3000, तो ये कितनी आ गई इनकम 7000, नेट इनकम 7000। अब आपने देखा कि टैक्स बढ़ा कितना 1000, नेट इनकम घटी कितनी 1000, यानी मैं कह सकता हूँ जितना टैक्स बढ़ा नेट इनकम उतनी ही कम हुई, अगर टोटल इनकम सेम है तो ना, मैं कह सकता हूँ जितना टैक्स बढ़ा उतनी नेट इनकम कम हुई। बात क्लियर है? अगर रेट आर है तो ये कितना हो जाएगा 19R बटे इतना ही तो टैक्स पड़ेगा 19%। अगर नेट इनकम ये है 1% कम हुई तो कितना हो जाएगा 1/100 बराबर होगा। मुझे बताओ रेट और नेट इनकम का रेशियो क्या आ गया 1:, किसी बंदे की नेट इनकम 19 है, टैक्स 1 है, टोटल कितना रहा होगा 30, टोटल इनकम कितनी आ गई, रेट ऑफ इनकम टैक्स ये होगा जितना टैक्स लगा है, ठीक है, इसको आर लिख सकते हो या टैक्स लिख सकते हो, एक ही बात है। 1 बटा टैक्स किस पे लगता है टोटल इनकम पे। कितना आ गया बच्चों, बात क्लियर है, नो डाउट, चलें आगे, तो शाबाश। और 25% टैक्स फ्री अमाउंट है, इसके 25% पर टैक्स लगता ही नहीं, टैक्स कितने पे लगता है 75, 75 कितना हो गया 3/4। अब दोनों केसेस में 75 पे टैक्स लगता है, ठीक है, पहले में टैक्स 18% लगता है, दूसरे में टैक्स 15%, यही बोला है। आपको कह रहा है दोनों केसेस में इनकम टैक्स जो प्राप्त होता है वो बराबर आता है। तो बच्चों एक्स का मान बताना है 3/400, 3/400, 3×5 = 15, 3×6 = 18, ये 6x है, ये 5x है, x बच गया 5×6 = 30,000। बात क्लियर है बच्चों, नहीं डाउट, चलें आगे। इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 12,000, ये कितनी होगी बच्चों x + 12,000। पहले केस में 20%
80/100 पे टैक्स लगेगा। दूसरे केस में 15%, 80/100 पे टैक्स लगेगा। टैक्स का रेट पहले बार 25% है, दूसरी बार 20%। दोनों का इनकम टैक्स बराबर आता है। पंजो पंजो 25, 5 17, 2 चौके 20 हो गया, 2 17, 3x क्या आ गया 12,000 गुना 17। देखो मैंने 17 और 12 की गुना नहीं की, मुझे पता है 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 17 चौके। बात क्लियर है बच्चों? चलें आगे। एक करके दिखा। है बच्चों? सत्रह आ गया। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 20%। क्या बच्चों? किसी आदमी की इनकम 100 है, टैक्स कितना लगेगा? परसेंट। इनकम बढ़ गई, कितनी हो गई? 25 हो गई। तो कह रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 40%। ये 20% था, ये 40% बढ़ गया, तो क्या 60% हो गया? 20 का 40%। कितना हो गया ना बच्चों? मैंने कल भी बताया था कि जो पहले था उसका इतना परसेंट बढ़ा, तो जितना बढ़ा उसका 100 प्लस उतना बटे 100 हो जाएगा। 40 बढ़ा तो 140/100। जब 20 का 40% निकालो 8 आ गया, 20 था 8 बढ़ गया। बात क्लियर है? तो 125 रुपए तो इनकम है। तब टैक्स कितना लग रहा है? 22%। 125 इनकम है, 22% क्या है? टैक्स है। देखो टैक्स कितना लगा? 35 रुपया। यानी जो टैक्स पहले 20 रुपया लग रहा था, कितना लगा? कह रहा है हाउ मेनी परसेंट ऑफ द इनकम टैक्स गॉट इंक्रीज्ड। टैक्स कितना बढ़ा? 15। पहले कितना था गुना में? 70% इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट नहीं बोला है, रेट तो बोला ही है, रेट तो बढ़ ही गया है 40%। इनकम टैक्स जितना पे करता था उसके कंपैरिजन में अब कितना बढ़। इज दैट क्लियर बच्चों? चले आगे।
करो शाबाश। नहीं आ रहा है? नहीं है मेरे पास। एक मैन की इनकम जो है 5 लाख रुपए बढ़ गई, बट टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे रिड्यूस फ्रॉम 12 to 10. ही नाउ पेज 10,000 मोर इनकम टैक्स। एक्स रुपए थी, ये बढ़ के कितनी हो गई? एक्स प्लस 5 लाख। ठीक है, पहले कितनी थी? टैक्स पहले लगता था 12%, अब कितना लगता है? 10%। अब जो है पहले से टैक्स पे करता है, कितना ज़्यादा करता है? क्वेश्चन समझ में आई सबको? कोई डाउट नहीं है तो काटो जी, तो कर। 2 पंजे 10, 2 50, 2 6 12, ये आ गया तेरा। अब ये माइनस का 6x है, ये 5x है, उधर जाएगा तो x बचेगा। ये 50 उधर गुना हो गया, कितना हो गया? 5 लाख। ये 5 लाख और ये 25 लाख। 25 लाख में से जब 5 लाख घटेगा तो कितना हो गया? 30 लाख। अब आपसे पूछा क्या है? चिड़िया की आंख। व्हाट इज द इंक्रीज्ड इनकम? इंक्रीज्ड क्या है? x प्लस 5 लाख। सावधानी हटी, दुर्घटना। चलें क्या बच्चों आगे? कीप गोइंग। तो परसेंटेज की 0 to हीरो, 0 to सुपर हीरो दोनों कंप्लीट हो गई हैं। परसेंटेज के लगभग कंसेप्ट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने परसेंटेज की एक मेंस की शीट डाल रखी है, तो प्रैक्टिस करनी चाहे तो आप बुक से कर लो, तो करनी है या प्रैक्टिस। देखो तरीका आपको मालूम है, आपने की 0 to हीरो, नेक्स्ट स्टेप है आपका हीरो टू सुपर हीरो। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है इससे आगे। पहला ऑप्शन कि आप बुक की तरफ बढ़ो। ठीक है, हालांकि जो बच्चा छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो तो 0 हीरो कर ले तो बहुत है। जैसे कि आप दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स ना, छोटे मोटे कोई एग्ज़ाम कर रहे हो, फिर आपको सिलेबस जल्दी करना चाहिए, 3 महीने में करना है, तो आप 0 हीरो ही कर लो सारी। ठीक है, फिर आप हीरो सुपर हीरो बुक पे मत जाना, कि जब इतना पूछता ही नहीं है, सिंपल सवाल पूछेगा कि इतने का इतना परसेंट कितना होगा, ए बी से इतना ज़्यादा है, बी ए से कितना कम होगा।
प्राइस इतना बढ़ गया, कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव। सिंपल सवाल पूछ, वोटर इलेक्शन का पूछेगा तो भी सिंपल पूछेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको परफेक्ट ही होना है कि यार मैथ में मुझे परफेक्ट होना, कुछ नहीं छूटना चाहिए। फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। जो बच्चा सीजीएल सीपीओ दे रहा है तो ये करना ही है। जीरो हीरो, हीरो सुपर हीरो, दोनों शीट आपकी कंप्लीट है। आप बुक पे जाएंगे। बुक में आपको पता है एक तो आपके पास 7300 है, एक आपके पास पिनेकल है, ठीक है। मेन ये 2 बुक्स हैं। उसके बाद 2-3 किताबें और मार्केट में हैं। आदित्य रंजन सर की बुक ले सकते हो, गगन प्रताप सर की है, विनय शर्मा सर की है, ऐसे आपको बहुत सारी मिल जाए, ठीक है। किरण है, किरण में सवाल थोड़े पुराने भी दिए हुए हैं। ये लगभग आपको ये पीसीएस पैटर्न के आपको 2017-18 के बाद के पेपर इनमें मिलेंगे, ठीक है बच्चों। खासकर आपको अभी रिसेंट में पूछे गए पेपर तो सारे करने ही कर। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, इसी में से इनको फिल्टर आउट करके मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। वो क्वेश्चंस में तो मेंस का बैच चल रहा है, 2 शीट है। एक तो जो क्लास की सीट है तो क्वेश्चंस क्लास में करवाता हूँ, और एक प्रैक्टिस सीट है। परसेंटेज की दोनों शीट्स आपको मिल जाएंगी। हालांकि इस सीट में कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है प्रैक्टिस सीट में भी आपको यहाँ से यहाँ मिल जाए। जो क्वेश्चन आपको यहाँ वाले मिलेंगे वो मत करना, बाकी क्वेश्चन है वो आप कर सकते। परसेंटेज वाली प्रैक्टिस सीट जरूर कर लेना। में लगभग 90-100 सवाल हैं। में हो सकता है कुछ सवालों में आपको दिक्कत भी आए। दिक्कत आए, डाउट टीचर आ गया है उससे पूछो या मुझसे पूछो। इनफैक्ट 2 डाउट टीचर हैं, ठीक है। आपको रात को 9:30 से 12:30 तो डाउट रूम में मिलेंगे ही मिलेंगे। पूरे दिन में आपने जो पढ़ा, डाउट आए हैं, शाम को जाके सारे क्लियर कर, तो 6:30 से 8:30 भी वो वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। 2 स्लॉट तो पक्का वो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो दिन में पढ़ो, डाउट जो भी इकट्ठे हुए 5-7-10 डाउट इन दोनों स्लॉट्स में जाके दोनों से जो भी आपके डाउट्स हैं, बात क्लियर है बच्चों। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब आपको मज़ा आएगा। डाउट्स तो आपके सोल्व करेंगे वो। मैं बैठा हूँ, मतलब मेरा मेंटरशिप का काम नहीं है या मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, आप मेरे पास आके भी डाउट्स, ठीक है। चले आगे।